तो दोस्तों, मैं हूँ हॉरर राहुल और आज मैं आपके सामने एक ऐसी खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक लड़के आकाश के साथ घटी है जो आज भी उस भयानक रात को भूल नहीं पाया। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कभी-कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित होता है जो हमारी सबसे डरावनी कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। आकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक सामान्य लड़के की जिंदगी अचानक से उस डायन की वजह से एक नर्क बन गई जिसे कोई भी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आकाश ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी हिम्मत लगाई, लेकिन जितना उसने डर को हराने की कोशिश की उतना ही वह उस खौफनाक साए में फंसता चला गया। अब सवाल यह है कि आकाश ने अपनी जान बचाई या फिर वह उस डायन का शिकार हो गया। तो दोस्तों, बिना और वक्त गवाए चलिए सुनते हैं आकाश की कहानी उसी के नजरिए से जो अब तक हर किसी को डराने के लिए काफी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश हूँ। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है जहां एक डायन ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं एक सामान्य लड़का था जो अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता था। एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि पास के पुराने जंगल से एक महिला धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है। उसकी आंखें जैसे किसी आग से जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वह औरत पास आती गई, मैं महसूस करने लगा कि कुछ गलत है। वह महिला बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही थी। उसकी त्वचा इतनी सफेद थी कि वह मानो मरी हुई हो और उसकी आंखों में एक गहरी लाल लकीर थी। जब वह पास आई तो उसने मुझसे बिना कुछ कहे बस मुझे घूरा। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में अजीब सी घटनाएं घटने लगीं। रात को जब मैं सोने जाता तो मेरे कमरे में एक ठंडी हवा का एहसास होने लगता। कभी कभी मैं सुनता जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो और सांसें ले रहा हो, लेकिन जब मैं पलट कर देखता तो कोई नहीं होता। मेरी माँ कहती थी, आकाश, तुम्हारे मन का भ्रम है, ये कुछ नहीं है। लेकिन मुझे तो महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत ही डरावना घटित हो रहा है। एक रात मैं अपने दोस्तों से कह रहा था कि मुझे लगता है जंगल में कुछ बुरी ताकतें हैं, लेकिन वे सब हंसते हुए कहने लगे, तू डरपोक है आकाश, डर मत। मैं उन सब की बातों को नजरअंदाज करके एक दिन अकेला ही उस जंगल में जाने का फैसला करता हूँ। वह दिन मेरे लिए अब तक का सबसे डरावना दिन था। जैसे ही मैं जंगल में घुसा, मुझे एक अजीब सी ठंडी हवाओं का सामना हुआ। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैं डरते हुए चलता गया और फिर अचानक मुझे वही औरत फिर से दिखी। वह महिला अब और भी डरावनी नजर आ रही थी। उसकी आंखों में आग थी और उसका चेहरा बेमौसम की सर्दी की तरह, बर्फ की तरह सफेद था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और उसकी आवाज सुनाई दी, तुमसे कोई बचने वाला नहीं है। मैं घबराते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने अपनी हंसी में कुछ और बढ़ा दिया, मैं वही हूं जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली। तुमने मेरी जागीर को छेड़ा है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पलटकर भागने लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं दौड़ता वह औरत और पास आती गई। हर कदम के साथ मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं सकता, लेकिन तभी अचानक मेरे सामने एक पुराना मंदिर आ गया। बिना सोचे समझे मैं मंदिर में घुस गया और अंदर एक साधु बाबा बैठे हुए थे। बाबा ने मुझे देखा और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है आकाश। वह औरत कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक डायन है और वह तुम्हारी जान लेने आई है। तुम जल्दी बाहर भाग जाओ, वरना ये तुम्हें मार डालेगी। मैंने पूछा, क्या मुझे इससे बचने का कोई रास्ता है बाबा? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें इस जंगल से भागने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी।
क्योंकि इस डायन के पास एक अदृश्य शक्ति है। मेरे दिल में अब और भी डर समा गया, लेकिन मैंने बाबा की बातों को नजरअंदाज करते हुए सोचा कि अगर मैं अब भी नहीं भागा तो शायद यह मेरी आखिरी रात होगी। जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, मैंने देखा कि वह औरत गायब हो गई थी, लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि वह किसी भी समय फिर से लौट सकती है और तब मैं शायद बच नहीं पाऊंगा। जब मैं उस पुराने मंदिर में बाबा से मिलकर बाहर निकला तो मैं सोच रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उस दिन के बाद से मेरे जीवन में और भी खौफनाक घटनाएं घटने लगीं। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मेरी आंखें खुल गईं और जैसे ही मैंने चारों ओर देखा, मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा शायद ये मेरी मानसिक स्थिति का नतीजा है, लेकिन जब मैं अपनी बत्ती बंद करता तो उसी आवाज में एक गहरी चीख सुनाई देती। मुझे लगा कि अब मैं पागल हो रहा हूं। तभी अचानक मेरी खिड़की का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक खौफनाक सर्द हवा अंदर आई। कमरे में एक अजीब सा अंधेरा फैल गया। मैंने झट से बत्ती जलाई, लेकिन जब बत्ती जलते ही मैंने देखा तो मेरी आंखों के सामने वही डायन खड़ी थी। उसकी आंखों में वही भयानक लाल रोशनी थी और वह मुझसे बस घूर रही थी। उसका चेहरा सफेद था और उसकी त्वचा जैसी ममी हो, बिल्कुल सख्त और कठोर थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरे शरीर में जैसे सारा खून सूख गया था। मैं कांपते हुए बिस्तर से कूद पड़ा और कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वह औरत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम भागकर कहाँ जाओगे? यह सब तुम्हारे साथ ही होने वाला है आकाश। मैं डर के मारे सिर्फ चुप खड़ा रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी अचानक उसने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम मेरे रास्ते में आए हो, अब तुम मेरी दुनिया में हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। इतना कहकर उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं सीधे जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही मेरी त्वचा जमीन से टकराई, मुझे एक अजीब सी जलन महसूस हुई, जैसे मेरी सारी शक्ति चूस ली जा रही हो। मैं हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ, लेकिन मुझे लगा कि अब मैं इस डायन के जाल से कभी नहीं बच सकूंगा। वो औरत अब मेरे सिर के ऊपर खड़ी थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसने कहा, तुम्हारे जैसे बहुत लोग इस जंगल में खो चुके हैं, तुम भी उन्हीं में से एक हो आकाश। और फिर वह औरत अचानक गायब हो गई। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। अब मुझे समझ में आ गया था कि यह सिर्फ कोई साधारण डायन नहीं है, बल्कि यह कोई अदृश्य शक्ति है जो किसी के भी शरीर में घुसकर उसे नष्ट कर देती है। मैंने सोचा कि अगर मुझे बचना है तो मुझे इस जाल से निकलने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। तभी मुझे याद आया, बाबा ने कहा था कि यह डायन अपनी शक्ति को किसी और से बांटने नहीं देती। वह केवल एक रास्ता जानती है और वह है किसी को मारकर अपनी शक्ति को और बढ़ाना है। मुझे डर था कि अब मैं उसकी अगली शिकार बनने वाला हूं, लेकिन मैंने सोचा अगर मुझे बचना है तो मुझे उसका सामना करना ही होगा। अगली रात मैं फिर से उसी जंगल में गया। अब मैं जान चुका था कि अगर मुझे इस डायन से छुटकारा पाना है तो मुझे किसी को भी इस जंगल में जाने से रोकना होगा। तभी मुझे उस डायन का घर दिखाई दिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक पुराना और डरावना सा महल था जो बर्फ से ढका हुआ था। उसके आसपास अजीब से हरे रंग के पौधे थे जो कभी किसी ने नहीं देखे थे। मुझे यह सब देखकर समझ में आ गया कि यह डायन ने खुद को इस महल में कैद कर रखा है। मैं धीरे धीरे महल के अंदर घुसा और एक अजीब सा वातावरण महसूस किया। महल के अंदर हल्का सा धुआं था और दीवारों पर अजीब सी घड़ी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अंदर जाकर मुझे एक पुराने कक्ष में वो औरत मिली। वह मेरी ओर देखकर हंसी और बोली, तुमने मेरे घर में घुसने की जुर्रत की है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा।
मैं डरते हुए उसके पास पहुंचा और कहा, मैं तुम्हें नहीं डरने दूंगा, तुम किसी को और नहीं मार सकती। वह औरत हंसी और अचानक से एक खौफनाक जोश के साथ मेरी ओर बढ़ी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। अचानक उसने मुझे अपने हाथों में जकड़ लिया और मुझे लगा जैसे मेरा शरीर जल रहा हो। मैं पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। तभी अचानक मुझे एक आवाज आई, आकाश, तू मुझे छोड़ दे। मैंने देखा वो बाबा फिर से मेरे सामने खड़ा था। बाबा ने अपने मंत्रों से उस डायन को रोका और मुझे बताया कि वह डायन मेरी आत्मा को चुराकर और भी मजबूत हो जाती है। बाबा ने मुझे कुछ खास मंत्र दिए और कहा, तुमको अब इस डायन से लड़ना होगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे हराने के लिए तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। जब बाबा ने मुझे मंत्र दिए तो मेरी स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। मैं जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो मुझे उस डायन से जीतना होगा या फिर मेरी मौत निश्चित थी। मेरी सारी जिंदगी उसी डर और अंधेरे में बंध चुकी थी, लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि मुझे उससे छुटकारा पाना है। आखिरकार एक दिन मैंने पूरी तरह से तैयार होकर उस महल की ओर रुख किया। मैं जानता था कि यह मेरी आखिरी कोशिश है और अगर मैं इसे विफल कर देता तो शायद मैं कभी भी वापस ना लौट पाऊं। जैसे ही मैं उस महल के पास पहुंचा, मुझे वही खौफनाक माहौल और वो ठंडी हवा फिर से महसूस हुई। यह महल अब मुझे और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था, जैसे वह मेरी आत्मा को चुराने के लिए तैयार हो पे हुए। महल के अंदर जाते ही मुझे वही अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। दीवारों पर जगह जगह खून के निशान थे और उन निशानों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हर कदम पर मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं किसी बुरे साए के नीचे आ चुका हूं। मुझे अब उस डायन का सामना करना था और वह सिर्फ मुझे अकेले नहीं बल्कि मेरी पूरी आत्मा को निगलने की ताकत रखती थी। जैसे ही मैं महल के गहरे हिस्से में पहुंचा, मुझे सामने वही डायन दिखी। उसकी आंखों में वही भयंकर लाल रोशनी थी और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। वह हंसते हुए मेरे पास आई और बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती की है आकाश, तुमने मेरे रास्ते में आकर अपनी मौत को बुलाया है। मैं डरते हुए उससे बोला, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो हंसी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं जानता था कि अगर मुझे बचना है तो मुझे अब हर हाल में उसकी शक्ति को नष्ट करना होगा। बाबा ने कहा था कि उसकी शक्ति को खत्म करने के लिए मुझे एक खास तंत्र मंत्र की जरूरत पड़ेगी, जो मैं महल में घुसते वक्त ही भूल गया था। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे खुद को और अपनी ताकत को एकजुट करना था और उस डायन को हराने के लिए हर तरह की हिम्मत जुटानी थी। जब वह औरत मेरी ओर बढ़ी, मैंने अपनी आंखें बंद की और बाबा का दिया हुआ मंत्र जोर से बोला। मंत्र जैसे ही मेरे मुंह से बाहर निकला, अचानक कमरे में हलचल होने लगी। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं और महल का माहौल जैसे गूंजने लगा। तभी डायन ने मुझ पर पूरी ताकत से हमला किया। उसकी शक्ति ने मुझे अपने कदमों में गिरा दिया और मेरी सांसें रुकने लगीं। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी जान छीन ली जा रही है, लेकिन मैंने फिर से वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र का उच्चारण किया, अचानक महल की दीवारों से एक तेज रोशनी फूटी और डायन की आवाज और ज्यादा डरावनी हो गई। उसकी शक्ल विकृत होने लगी और उसका चेहरा धुंधला होने लगा। मुझे लगा कि अब मेरी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन फिर एक और खौफनाक घटना घटित हुई। डायन ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब और भी गहरी लाल रोशनी चमक रही थी और वह मेरी आत्मा को अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। मेरे अंदर अब पूरी तरह से निराशा आ चुकी थी, लेकिन मैंने फिर से खुद को संभाला और बाबा का मंत्र बोलते हुए डायन की आंखों में घूरते हुए कहा, तुम मुझे नहीं मार सकती। तभी जैसे एक जबरदस्त धमाका हुआ, महल की दीवारें हिलने लगीं
और महल के अंदर का माहौल अजीब तरह से बदलने लगा। डायन चिल्लाती हुई अचानक से रुक गई। उसकी आंखों में अब गुस्सा और डर था। उसने अपने शरीर को पूरी तरह से मरोड़ते हुए कहा, तुम नहीं जानते आकाश, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं तुम्हारी आत्मा ले लूंगी। मेरे अंदर अब जोश और विश्वास आ गया था। मैंने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना जारी रखा और तभी डायन का शरीर जलने लगा। उसकी खौफनाक हंसी अब किसी चिल्लाहट में बदलने लगी। अचानक उसके शरीर से काले धुएं की एक लहर निकली और महल की पूरी दीवारें सिहरने लगीं। मैं भागकर दूर हटने लगा, लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा था कि अब यह डायन मुझे पूरी तरह से खत्म कर देने वाली है। तभी अचानक बाबा की आवाज आई, आकाश ध्यान रखना, यह सिर्फ एक शुरुआत है। वह डायन खत्म नहीं हुई है। उसकी आत्मा को नष्ट करने के लिए तुम्हें उसे आत्मा के स्तर पर हराना होगा। वो शब्द सुनकर मेरे अंदर और भी हिम्मत आ गई। मैंने अपने दिमाग में बाबा के कहे हुए मंत्र को याद किया और पूरी ताकत से उसे पढ़ते हुए डायन के सामने खड़ा हुआ। एक जबरदस्त शक्ति की लहर महल में फैल गई और डायन की पूरी मांसपेशियों से आग निकलने लगी। उसकी शरीर की सारी ताकत खत्म हो रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और डायन का शरीर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। महल में एक गहरी खामोशी छा गई। अब मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैंने उस डायन से अपनी जान बचा ली थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी कहीं न कहीं घातक तरीके से मौजूद थी। तभी मैंने देखा कि महल के अंदर एक दरवाजा खुल रहा था और उसके पीछे कुछ अजीब सा दृश्य था। महल की दीवारों में फिर से खून के निशान उभरने लगे और मुझे यह समझ में आ गया कि शायद डायन अब भी कहीं न कहीं जीवित है और यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा था कि शायद वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। उसकी आत्मा कहीं न कहीं अभी भी जिंदा थी और वह कभी भी वापस आ सकती थी। महल के अंदर छाई खामोशी में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि अब जब वह डायन मरी तो शायद अब मुझे राहत मिलेगी। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और महल की दीवारें हिलने लगीं। पूरा महल जैसे थरथरा रहा था। मेरी सांसें तेज होने लगीं। मुझे ऐसा लगा कि वह डायन पूरी तरह से जलकर राख नहीं हुई थी। यह वही खौफनाक एहसास था जो मुझे पहले कभी महसूस हुआ था, लेकिन अब उसकी ताकत और भी बढ़ चुकी थी। आंधी और तूफान जैसी हवाएं चलने लगीं और मैं समझ गया कि अब कोई सामान्य घटना नहीं हो रही थी। अचानक महल के अंदर के सभी दरवाजे बंद हो गए और मुझे महसूस हुआ कि मैं पूरी तरह से फंस चुका था। मैंने जितनी बार भी दरवाजे को खोला वह फिर से बंद हो जाते। अब मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी अचानक मुझे उस डायन की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में एक खौफनाक गूंज थी और वह मेरे अंदर घुसकर मेरी आत्मा को पकड़ने की धमकी दे रही थी। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, तुम समझते हो आकाश कि तुम मुझे हरा सकते हो। मैं कभी मरने वाली नहीं हूं। मैं अब तुम्हारी आत्मा को खींचकर तुम्हें हमेशा के लिए अपने कब्जे में कर लूंगी। मेरे शरीर में एक अजीब सी कमजोरी आ गई। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। मुझे लगा कि अब मैं उसकी जद में आ चुका हूं, लेकिन तभी मैंने अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। बाबा का दिया हुआ मंत्र अब मेरे मस्तिष्क में गूंजने लगा। मैंने पूरी ताकत से उसे याद किया और मन में सोचा, अगर मैं यह जंग हारता हूं तो मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकेगी। मुझे अब हार मानने का सवाल ही नहीं है। मैंने आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र बोला, महल के अंदर का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर खून के निशान अब गायब हो रहे थे और हवा में एक अजीब सी ताजगी फैलने लगी। अचानक वह डायन फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई, लेकिन अब उसकी शक्ल और भी भयानक हो चुकी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी
जो मानो मेरी जान लेने के लिए तैयार हो भी हो। वह हंसी और बोली, तुम समझते हो आकाश, तुम मेरे मुकाबले में आ सकते हो। मैंने तुमसे बहुत पहले तुम्हारे भाग्य को अपने हाथों में ले लिया था। अब तुम्हारी हार निश्चित है। मैंने पूरी ताकत से उस मंत्र का उच्चारण किया और धीरे धीरे उस डायन की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम अब मुझे नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें हराऊंगा और तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगी। वह डायन अब बुरी तरह तिलमिला रही थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसने मुझ पर हमला करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरी मौत तय हो चुकी थी, लेकिन मैं डरने के बजाय खुद को और भी मजबूत महसूस करने लगा। मैंने उस मंत्र को और तेजी से पढ़ना शुरू किया और अचानक उस डायन के शरीर से भयंकर बिजली की लहरें निकलने लगीं। उसका शरीर पूरी तरह से कांपने लगा और वह बुरी तरह चीखने लगी। मुझे समझ में आ गया कि वह पूरी तरह से टूट रही थी। वह डायन चिल्लाती हुई बोली, तुम नहीं जानते आकाश, यह केवल एक खेल था। तुमने मेरी शक्ति को छीन लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी आत्मा को अपने कब्जे में लेकर उसे खत्म कर दूंगी। मैंने उसका सामना किया और पूरी ताकत से वह मंत्र बोला जो बाबा ने मुझे दिया था। जैसे ही मैंने उसे बोला, एक जबरदस्त रोशनी महल में फैल गई और डायन का शरीर जैसे बर्फ में बदलने लगा। उसकी आंखों की आग भी अब बुझ चुकी थी। उसके शरीर से खून की धार बहने लगी और अचानक वह पूरी तरह से जलकर राख हो गई। महल में एक भयंकर शोर हुआ और मुझे लगा कि मैंने आखिरकार उसे हरा दिया है। लेकिन तभी अचानक महल का मलबा गिरने लगा, सब कुछ टूटने लगा और मैं नीचे गिरने लगा। मुझे लगा कि अब मेरी जान चली जाएगी, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने बाबा का चेहरा आया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा, आकाश, तुमने बहुत साहस दिखाया, अब तुम बच गए हो। बाबा ने मुझे अपने मंत्र से महल की दीवारों को तोड़ा और हम बाहर निकल आए। जब हम बाहर आए तो महल एक ध्वस्त ढांचे में बदल चुका था और डायन की पूरी शक्ति नष्ट हो चुकी थी। लेकिन उस दिन के बाद मैं जानता था कि उस डायन के खौफ से मैं हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो सकता। वह हमेशा कहीं ना कहीं मेरे आसपास होगी। मुझे एहसास हुआ कि असल में हम अपने डर का सामना करके ही सच्ची ताकत प्राप्त करते हैं। उस डायन के खौफ से जूझते हुए मैंने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना और उसी शक्ति के साथ मैं आज भी जी रहा हूँ। अगर आपको आकाश की कहानी पसंद आई हो तो इस खौफनाक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप और भी ऐसी खौफनाक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, अपनी और अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखें और याद रखें, डर को हराना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन जो डर से जूझता है वही असली ताकतवर बनता है। अगली बार फिर मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और ध्यान रखिए।